फ्लोर में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नैना को एक छोटी सी बच्ची को व्हीलचेयर पर बैठाकर धकेलते हुए देखा तो वो जैसे जमीन पर जड़ हो गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि नैना ने कभी भी उनके बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया था। उस नन्ही बच्ची को देखते ही उसे वही अजीब सी गर्माहट याद आ गई जो उसने उसी दिन महसूस की थी, लेकिन तब वो उसे समझ नहीं पाया था। पर पिछले 6 सालों से एक सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, आखिर नैना ने इतनी बेरहमी से उससे रिश्ता क्यों तोड़ दिया था। आरव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे उसकी अपनी माँ की गहरी साजिश थी। आरव की माँ को लगता था कि नैना का बैकग्राउंड उनके खानदान और स्टेटस के लायक नहीं है। उनके हिसाब से बिना शादी प्रेग्नेंट होना अमीर परिवार में शादी कर लाइफ बदलने का शॉर्टकट था। इसी सोच के चलते उन्होंने नैना के पिता को डराया धमकाया और जबरदस्ती नैना को आरव से अलग करवा दिया। फिर आरव से झूठ कहा गया कि नैना का किसी और आदमी से अफेयर हो गया है और उसने 1 करोड़ रुपए लेकर बच्चे को अबॉर्ट कर दिया है। इस झूठ पर भरोसा करके आरव पूरी तरह टूट गया। उसने नैना को लालची और पैसे के पीछे भागने वाली औरत मान लिया और फिर कभी उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। कई साल बाद कॉलेज की 100वीं एनिवर्सरी पर आरव एक कामयाब बिजनेसमैन बनकर अपनी यूनिवर्सिटी लौटा। उसने कॉलेज को एक पूरी बिल्डिंग डोनेट कर दी। वहीं नैना उसी कॉलेज में एक साधारण सी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रही थी। आरव को देखते ही उसने जानबूझकर दूरी बना ली। वो जानती थी कि अब दोनों की दुनिया और स्टेटस बिल्कुल अलग है और वो किसी भी हालत में आरव को अपनी बेटी के बारे में नहीं बताना चाहती थी। इवेंट खत्म होने के बाद नैना चुपचाप निकलना चाहती थी, लेकिन मैनेजमेंट ने डोनेशन प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। आरव ने टाइम कम होने का बहाना बना के कहा कि कार में ही प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे दे। अपनी जॉब बचाने के लिए नैना उसकी कार में बैठ गई। रास्ते में आरव ने ड्राइवर से पहले नैना को घर ड्रॉप करने को कहा और फिर कॉन्ट्रैक्ट की एक-एक लाइन पढ़ने लगा, मगर उसकी नजर बार-बार नैना पर ही टिक जाती थी। जब नैना ने बताया कि नई बिल्डिंग कॉलेज की पुरानी विस्ट्री के पास बनेगी तो आरव को बीते दिनों की यादें घेरने लगी। हर याद के साथ ब्रेकअप का दर्द भी लौट आया। इमोशंस में बहकर आरव ताने मारने लगा। तभी उसकी नजर नैना के हाथ पर बड़ी कोई रिंग नहीं थी। उसे लगा शायद नैना ने उस आदमी से शादी भी नहीं की जिसके लिए उसने उसे छोड़ा था। वह कटाक्ष करता है कि 1 करोड़ लेकर भी उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी है। नैना ठंडे स्वर में कहती है कि अगर वो प्रोजेक्ट डिटेल्स सुनना नहीं चाहता तो वो यहीं रुक सकती है। गुस्से में आरव उसे फेक और ड्रामा क्वीन कह देता है। मीटिंग एक कड़वे मोड़ पर खत्म हो जाती है। घर पहुंचते ही नैना की बेटी दौड़कर उसका स्वागत करती है। थोड़ी दूरी से आरव ये सब देख लेता है और गलतफहमी में मान लेता है कि बच्ची किसी और आदमी की है। वो बिना पीछे मुड़े चला जाता है। उधर बच्ची एक्साइटमेंट में सोचती है कि शायद मम्मी का नया बॉयफ्रेंड आया था, बिना ये जाने कि वही उसका असली पिता था। नैना की क्लोज फ्रेंड उसे सलाह देती है कि अब आरव को सच बता देना चाहिए, लेकिन नैना जानती थी कि आरव का परिवार कभी भी उसकी बेटी को स्वीकार नहीं करेगा। 5 साल पहले ही आरव की माँ साफ साफ कह चुकी थी कि वो इस बच्चे को नहीं मानेगी। इसी बीच आरव की अचानक नैना की बेटी से टक्कर हो जाती है। खून का रिश्ता होने की वजह से उसे बच्ची के साथ एक अनकही सी नजदीकी महसूस होती है, लेकिन वो सच पहचान नहीं पाता। कॉलेज में आरव जिद करता है कि फाइनल डिजाइन नैना खुद उसके ऑफिस आकर दे। ये सब ट्रस्टी की बेटी देख लेती है और जलन से भर जाती है। वो नैना को चेतावनी देती है कि आरव से दूर रहे और अमीर परिवार में शादी के सपने न देखे। धमकी देती है कि सबको बता देगी कि नैना ने बिना शादी बच्चा पैदा किया है। अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनकर नैना का सब्र टूट जाता है और वो उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो जॉब छोड़ने का फैसला कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि देर सवेर सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन उसी वक्त उसकी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ देखकर नैना उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। उसी हॉस्पिटल में अपने पिता को देखने आए आरव की नजर उन पर पड़ती है। उस एक ही पल में सारी कड़ियां जुड़ जाती